ऐसे हाथ बांधे क्यों खड़ी है? तेरे को पता नहीं? आज मेरा झोलू पुत्र मेरी सबसे प्यारी राज लारी बहू मेघना को लेकर आने वाला है। चल जाके उसकी तैयारियां कर। ओए, वैसे भी उसके आने के बाद तेरी कोई औकात तो रहेगी नहीं इस घर में। जा अभी से शुरू कर ले अपना काम। चल चल चल, खड़ी मत रह इधर। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आँख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। सपना था। बाबा जी ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है मैं मेघना के आने को लेकर कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रही हूँ। नहीं नहीं, मुझे इतना सोचना नहीं चाहिए। वैसे भी सपने सच होते हैं क्या? ए बहू, आज जागने का भी प्रोग्राम है कि सारा दिन सोती रहेगी? आई मम्मी जी। जी मम्मी जी। बहू, कल मेघना आने वाली है, घर की साफ सफाई कर। कार तबेले जैसा नहीं, इंसानों के रहने के लायक लगना चाहिए। वो कैसे लग सकता है? इतनी मोटी भैंस जो रहती है इस घर में। क्या बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं बस जा ही रही थी। बहन, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मेरे जरा शोल्डर दबा दे। हे बाबा जी, ये तो मेरा सपना सच होता नजर आ रहा है। इसका मतलब मेघना के इस घर में आने के बाद मेरी कोई वैल्यू ही नहीं बचेगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा। हाय हाय, क्या बाल है, क्या चाल है, क्या शक्ल है, क्या अक्ल है। ये अकल के नाम पे कौन है सर? है कोई बात नहीं, एक मौका, बस एक मौका चाहिए, उसके बाद मैं धमाका कर दूंगा। हेलो, मैं झुकता आर्ट से कास्टिंग डायरेक्टर प्रहान बोल रहा हूँ, मूवी के ऑडिशन के लिए। क्या? हेलो हेलो, अबे सुन रहे तू? हेलो, हाँ सर, आप जहाँ कहेंगे, जैसे कहेंगे मैं आ जाऊंगा। कहाँ पर है आपका ऑडिशन? मैं घर बार छोड़ के आ जाता हूँ। अबे चुप, पहले ये बता एक्टिंग आती है कि नहीं? आती है ना सर, एक्टिंग तो ऐसी आती है कि आती है तो जाती नहीं है सर। मैं ना भिखारी से लेकर शिकारी तक, सेहतमंद से लेकर बीमारी तक और होशियार से लेकर अनाड़ी तक, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे वैसा बन जाऊंगा। आप बताइए ना क्या बनना है? अरे बस चुप चुप। अरे हमें गधे घोड़े की एक्टिंग नहीं करवानी, हमें इंसान की एक्टिंग करवानी है। आता है कुछ? आता है ना सर, आता है। आप एड्रेस बताइए, मैं अभी आ जाता हूँ ऑडिशन देने के लिए। अरे भेजता हूँ भेजता हूँ। हेलो, ऑडिशन के सारे कपड़े रेडी कर लेता हूँ। पप्पू को किसी भी तरीके से मेघना से शादी करने से रोकना होगा, वरना मेरा सपना सच हो जाएगा और जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। काश मैं पप्पू के दिल में तान्या के लिए फिर से प्यार जगा सकूं। पप्पू क्या कर रहा है? भाभी डिस्टर्ब मत करो, मैं जाने की तैयारी कर रहा हूँ। क्या? इसका मतलब ये घर छोड़कर जा रहा है? ना रहेगा दूल्हा, ना होगी शादी। पप्पू मेरे भाई, तू जहाँ भी जाए बस खुश रहना, तेरी याद बड़ी आएगी। याद तो मुझे भी आएगी भाभी, आपके इस टुच्चे से घर की। जब मैं सक्सेसफुल होके अपने बड़े बंगलों में शिफ्ट हो जाऊंगा, उसके बाद आपका ये बूचड़ खाना कभी कभी तो याद आएगा मुझे। सक्सेसफुल? हाँ। सच बता, ये सक्सेसफुल क्या है? कहाँ जा रहा है तू? आज किसी को नहीं बताऊंगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, वरना फिर से ये लोग नजर लगा देंगे और मुझे रोल नहीं मिलेगा।
भाभी मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, अपने सारे अच्छे अच्छे कपड़े लेके शाम को वापस आ जाऊंगा। शाम को वापस आ जाएगा? मतलब तू घर छोड़कर नहीं जा रहा है? बस भाभी बस, एक बार अपना बंगला खरीद लूं, उसके बाद तुम्हारा एक गरीब खाना छोड़ के जरूर चला जाऊंगा। तुम जैसे गरीबों के साथ रहूंगा तो लोग क्या कहेंगे? क्या? कुछ नहीं भाभी। सी यू। हाय, ओए रब झूठ ना बुलवाए, मेरा होने वाला वो आ गया। होने वाला? और ये तो हो चुका है। सरता, ये हादसा तो 27 साल पहले हुआ था। ओए होए तारा, मैं अपने होने वाले दामाद की बात कर रही हूँ भाई। ओह अच्छा अच्छा। ओए पप्पू, तू अभी से तैयार श्यार होके मेघना के लिए आ गया? मम्मी जी काम है। और क्या काम है तुझे? बता नहीं सकता। होने वाले दामाद जी, आपने सुबह से वो किया है? वो तो मैंने 2 बार किया आंटी जी, क्योंकि मेरा ना पेट गड़बड़ था। ओ, मैं उसकी बात नहीं कर रही दामाद जी, मैं ये पूछ रही हूँ सुबह से नाश्ता किया है कि नहीं? नहीं, नाश्ता नहीं किया। अच्छा, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ अभी। हाँ ओए नहीं दामाद जी, मैं आपको नाश्ता किए बगैर नहीं जाने दूंगी। तारा, तेरे घर में ना एक संस्कारी बहू की बहुत जरूरत है, जो कम से कम रोज सुबह सबको नाश्ता तो करा दे। एक मौका नहीं छोड़ती है ताने मारने का। दामाद जी, मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी। बोल। कर ले पुत्र, नाश्ता कर ले। तेरे को पता, सुरतों ने अपने हाथों से तेरे लिए परांठे बनाए हैं। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। खामोशियां, बेचैनियां, नादानियां, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। भगवान बचाए ऐसी माँ और सास से जो दामाद की सांस ही रोक दे। चंदू, यही मौका है साम और दाम का यूज करके पप्पू को मेघना और सरिता आंटी के खिलाफ भड़काने का। पप्पू, आके पॉकेट मनी ले जा। पप्पू मेरे भाई, तू पॉकेट मनी लेने नहीं आया अभी तक? पॉकेट मनी? पर भाभी, आप तो 10 तारीख को पॉकेट मनी देती हो ना, वो भी गालियां, ताने और कभी कभी जूते चप्पल देने के बाद। और आज तो सिर्फ 5 तारीख है। कैसी बातें कर रहा है पप्पू, ये तो तेरा हक है ना। क्या? भाभी, कहीं मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए। आपको किसी कीड़े वीड़े ने तो नहीं काट लिया? चुप कर। पप्पू पप्पू पप्पू, कैसी बातें करता है तू? मैं तेरी भाभी थोड़ी ना, भाभी माँ हूँ, है ना? हाँ भाभी माँ। ये वैसे तेरे ही है पप्पू, लेकिन तू मेघना को शादी के लिए मना कर दे। हैं? क्यों? तूने देखा नहीं सरिता आंटी कैसे तुझ पर हुक्म चला रही थी? मेरे नाजों से पले देवर पर रौब जमा रही थी, कैसे जबरदस्ती खाना खिला रही थी तुझे, है ना? हाँ। अगर माँ ऐसी है तो बेटी कैसी होगी? अरे हाँ। हाँ, और सोच, अगर माँ बेटी मिल गए तो तुझ पर कैसे पता नहीं अत्याचार करेंगे वो लोग। हाँ? सोच पप्पू, सोच। हाँ, पर भाभी, हाँ। मेघना लड़की तो है ना? हाँ शायद। अरे वाह, लड़की और वो भी कमाऊ। भाभी, मैं काम चला लूंगा। लाइए पैसे मुझे दे दीजिए। होने वाली सासू मम्मी जी। हाँ। मम्मी बुला रही हैं। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओए रब्बा, बदतमीज। मम्मी जी। तारा, अच्छा तो पर अब ये गया कहाँ है? नौकरी तो वो कोई करता नहीं है। तो मुझे कहीं भी गया हो, मुझे क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई गलत आदत शादत पड़ गई हो उसे? ये क्या कह रही है? संस्कारी बाबूजी का दुराचारी पुत्र है वो। बहुत ज्यादा संस्कारी है। वो गलत काम कर ही नहीं सकता मेरी बहन। अच्छा, ये सरिता आंटी पप्पू को लेकर थोड़ा कंफ्यूज लगती है। पप्पू का क्या है, पप्पू तो किसी भी लड़की से शादी कर लेगा, उसको समझाने का कोई फायदा ही नहीं है। तो क्यों ना मैं सरिता आंटी को पप्पू के खिलाफ भड़का दूं, ताकि सरिता आंटी खुद ही शादी के लिए मना कर दे। अब देखो चंदू की चाल करती है क्या कमाल।
कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर, अखियों की डोर है। कभी चांद लेके उड़ जाए, रात छुप जाए चोर है। अब देखना कैसे मैं ये सब पप्पू के रूम में लगाकर सरिता आंटी के सामने पप्पू के कैरेक्टर का कचूमर निकालती हूँ। दिल जानिया तेरी आंख से मिला, मेरे ख्वाब का सिलसिला। तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आंख से मिला, मेरे ख्वाब का सिलसिला। वो तेरे होठ जो खिले दिल खिला। हो गया काम, अब मेरे हुक्म के इक्के की चाल होगी। ये लव लेटर जिसे मैंने लिखा तो पप्पू के नाम से किसी इमेजिनरी लड़की को, लेकिन जैसे ही सरिता आंटी के हाथ में लगेगा वो रियल में शादी कैंसिल करा देंगी। चलो अब अगला काम है सरिता आंटी को इस रूम में बुलाना। चंदू चल जुगाड़ करते हैं। ये नादानिया नादानिया, ये नादानिया। हेलो, कैसी हैं आप? आंटी जी आप ही से बात कर रही हूँ, मजे में है ना? ओए रबदी सो, मैं तो सोफे में हूँ, लेकिन ना मजे में तो मेरी बेटी मेघना रहती है, और वो भी हमेशा। हाँ हाँ बिल्कुल रहती होगी, बिल्कुल रहती होगी। अच्छे जी। वैसे आंटी जी आपने बिल्कुल अच्छा किया। ओए नहीं हुए पुत्र, ये मैंने नहीं किया है, ये कचरा ना तारा फैला कर गई है। आंटी जी मैं कह रही हूँ मेघना की शादी पप्पू से करवाकर आप बिल्कुल अच्छा कर रही हैं। अब पप्पू की सारी बुरी आदतें चली जाएंगी। बुरी आदतें? कौन सी बुरी आदतें? आंटी जी जो रोज रात को दारू पीकर घर आता है ना, एक बार मेघना बीवी बनकर घर आ जाए बस सब चली जाएंगी। ओए रब्बा। हाँ, फिर घर में इतनी दारू की बोतल्स भी नहीं रखा करेगा वो। वो इतनी दारू पीता है? नहीं नहीं आंटी जी, वो तो जिस दिन जुए में हार जाता है ना बस थोड़ी सी पी लेता है। जुआ भी खेलता है? नहीं नहीं, जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। वो तो जिस दिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है ना, बस उसे जुआ खेलना पड़ जाता है। आखिर नई गर्लफ्रेंड पटाने के लिए थोड़े पैसे तो चाहिए ना आंटी जी। पैसों के लिए जुआ? हाँ आंटी जी, जिस दिन से वो चोरी करते हुए पकड़ा गया है ना, वापस चोरी करने का रिस्क ही नहीं लेता। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, जब मेघना आएगी ना तो पैसे दे दिया करेगी पप्पू को, है ना? फिटे मुंह, इस पप्पू को कपड़े प्रेस करने के लिए दिए थे, अभी तक नहीं लाया नलैक। अब पता नहीं कहाँ रख दिए होंगे। पप्पू! हाय पापा जी, ये क्या कांड है? शराब की बोतल देसी लगती है। ये अपनी दादी वाले गुण इसमें कहां से आ गए? अरे भाई ये क्या देख रही हूं मैं? गुलाबी चिट्ठी, खुशबू वाली। आओ मम्मी जी। और ये जाने मन जाने जहां, तेरी याद में फिरता हूँ यहाँ वहां। जाने मन जाने जहां, तेरी याद में फिरता हूँ यहाँ वहां, पर तू पड़ी रहती है विकास के यहाँ, और मैं ढूंढता हूँ तुझे जाने कहाँ। बेटे मुंह दुर्लांत, तू अगर मुझसे जल्दी ना पटेगी तो मेरी मम्मी जी मेरी शादी कहीं और कर देगी। हैं? मेरी मम्मी यमराज की दूत शादी कराने में मेरे पीछे पड़ी है जैसे भूत। पर मैं करता हूँ तुझसे प्यार, और तेरे बिना मेरी जिंदगी है बेकार। कसमान खाने मर जाने, तू है ही बेकार। मैं उस मेघना से नहीं करूंगा शादी, चाहे हो जाए तेरे इश्क में मेरी बर्बादी। तुम्हारा पप्पू। मैं यमराज की दूत, इसके पीछे पड़ी हूँ शादी के लिए जैसे भूत। वो के बच्चे, तेरी
शादी तो मैं मेघना से ही करा के रहूंगी और तेरी बर्बादी भी मेरे। नहीं, बर्बादी नहीं, आबादी मेरे हाथों से होगी। क्या कमरे में लड़कियों के पोस्टर भी लगा के रखे उसने? आंटी जी वो तो बस मन बहलाने के लिए, अपना पप्पू कैरेक्टर का बुरा नहीं है वैसे। मुझे उसके कमरे में जाकर देखना है ये सब कुछ। अरे आंटी जी आप यकीन मानिए ना, पप्पू सुधर जाएगा। नहीं, मुझे चल के देखना। चलो चलो तुम। आंटी अब होगी शादी कैंसिल। आंटी जी अरे आंटी जी मैंने कहा था कमरे में गड़बड़ है, लेकिन पप्पू सुधर जाएगा। ये सब क्या है? सरिता बहन, क्या बताऊं, ये पप्पू के संस्कारी बाबूजी के संस्कार। पर इसने तो कहा था कि मैंने कुछ नहीं कहा था। अब कोई कुछ भी कहे, मैं क्या करूं? पप्पू ऐसा है तो है। हनीमून पे वैष्णो माता के जाएगा, पार्टियों में सिर्फ दूध और फल का आहार करता है। हाय रब्बा, कहता है अपने बाबूजी की तरह पूरी जिंदगी कन्यादान करके बिताऊंगा। तारा, मैं तो ना इतना अच्छा दामाद किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती। तो मैं ना एक काम करके आती हूँ फटाफट, जिससे ना पप्पू गारंटी के साथ कह सकती हूँ मैं तुझे, हमारी मेघना को इतना पसंद करने लगेगा कि बस हाय हाय। बस मैं अभी आई। चल। अरे यार, मम्मी जी ने तो सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। अब तो लगता है शादी होकर ही रहेगी। इस पप्पू के बच्चे को तो मैं आज सुधार के रहूंगी, वरना उसकी शादी नहीं हो पाएगी। सबसे पहले तो मुझे उस लव लेटर वाली लड़की से इसे दूर करना होगा। ये सरिता आंटी तो बिदकने की बजाय और चिपक गई पप्पू से। साम दाम सब इस्तेमाल कर लिया, लेकिन कोई फायदा ही नहीं है। तो बस एक ही रास्ता बचता है, पप्पू पर दंड इस्तेमाल करने का। ये बात वाह बेटा पप्पू, इस बार तो ऑडिशन बड़ा तोड़ू दिया है तूने, और हर बार की तरह डायरेक्टर ने तुझे गाली भी नहीं दी। इस बार तो मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। हो जाएगा कि नहीं पता नहीं यार, इस बार अच्छा रिजल्ट आना चाहिए। ओए पप्पू, मर जानिया खसमानु खानिया, तेरी हड्डियां और तेरा सपना यहीं के यहीं तोड़ देना है मैंने। पर क्यों मम्मी जी? क्यों पूछते हैं मुझसे? कहाँ गया था तू? मैं अपने काम से बता नहीं सकता। बता नहीं सकता? ओए बताएगा तो तेरा बाप भी। पर बाबूजी क्यों करेंगे मम्मी जी? बाबूजी तो स्वर्ग में है ना, वो तो वहां आराम से अप्सराएं ताड़ रहे होंगे। क्यों? अनिका जी, ये क्या कह रहे हैं? खबरदार अगर आपने वहां किसी अप्सरा के साथ चक्कर चलाया तो। क्या हुआ भाभी? तेरी किस्मत फूट गई है। जिसके ऐसे भाई भाभी उसकी तो किस्मत फूटनी है। क्या बोला? कुछ नहीं। पप्पू, तू इस मेघना से शादी के लिए मना कर दे। पर क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ। पप्पू, ओए पप्पू, आया। हसमान खोनिया। हाँ मम्मी जी। पप्पू, तू जो भी कर रहा है ना, उसे छोड़ दे। ओह नो, कहीं इन्हें मेरे ऑडिशन का पता तो नहीं चल गया? नहीं मम्मी जी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता, क्योंकि ये सपना ही तो मेरी जिंदगी है मम्मी जी। इसका मतलब उस जाने मन जाने जहां लड़की का नाम सपना है। ओए, तेरे सपने को तो मैंने तोड़ देना है अगर तूने उसे नहीं छोड़ा तो। नहीं मम्मी जी नहीं, मैं उस सपने को किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। और मर जानिया, मैंने मेघना से तेरी शादी तय कर दी है। ऐसा क्या हो गया मम्मी जी? मेघना और मेरा सपना साथ साथ नहीं रह सकते क्या? क्यों? पप्पू, इधर आ। ओए,
क्या है यार? पप्पू, अगर एक बार मेघना तुझे तान्या की तरह छोड़ के चली गई ना, तो पैसों के लिए मेरे पास मत आना, समझा? हाँ यार, फिर मैं कहाँ जाऊंगा भाभी? फिर मैं तेरी तान्या से सेटिंग करवा दूंगी और तुझे पॉकेट मनी भी देती रहूंगी। हाँ, जा मेघना को मना कर दे, जा। ओए पप्पू कहाँ चला गया? ओए इधर आ। आया मम्मी जी। पप्पू, नहीं, पप्पू। जहर दे दो मुझे मम्मी जी, जहर दे दो। कोई भी सुजड़े चमन में कली नहीं खिलने देना चाहता। ओए होने वाले दामाद जी, ये देखो मैं आपके लिए वो लेकर आई हूँ जो आपको चाहिए था। इतनी जल्दी जहर ले आई आप? ओए नहीं, ओए जहर नहीं, मैं तो मेघना की फोटो लेकर आई हूँ। और मैं यही तो लेने गई थी स्टूडियो। रब दी सौ, जल्दी देखो और मुझे बताओ कैसी लगी। हेलो सर, बोलिए। क्या? हे बाबा जी, ये मेघना की फोटो देखते ही मुझे रोल मिल गया। इसका मतलब ये मेरी लकी चार्म है और इतनी खूबसूरत भी। ओए पुत्र, ओ दस ना कैसी लगी? भाभी, मैं तो मम्मी जी की बात मानूंगा और इसी लड़की से शादी करूंगा।